ड्रामा रात की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट इस ड्रामे में आपको दिखाया जाएगा आने वाली 1-2 एपिसोड में। और इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी क्या होने वाली है, किसको क्या सजा मिलेगी और किस तरह से इस ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखें। तो भैया जी, इस ड्रामे की अजीब सी सिचुएशन दिखा दी गई है कि जो हमारा सलार बाबू है उसको साइको पेश कर दिया गया है कि जब वो 8 साल का था तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसमें उसकी माँ जो है वो जल गई। तो छोटा बच्चा था, उसने ये सारा कोई देखा अपनी आंखों से, तो उसके बाद वो बहुत बड़े शॉक में चला गया और वो अनस्टेबल है मेंटली तौर पर। और साथ ही अनाया को दिखाया गया है कि वो अनाया नामी लड़की के स्केच बनाता है, मतलब 3 स्केच वो बना रहा था, एक वो अपनी माँ का और एक साथ ईमान का और एक अनाया का। तो हम सब थोड़ा परेशान तो थे कि अनाया जो है बीच में कहां से आ गई, और मुझे थोड़ा डाउट था कि ये इसकी बहन हो सकती है। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि वो सब प्रेग्नेंट थी जब उसकी डेथ होगी, तो फिर बहन जो है वो जिंदा कहां से आ गई। तो दिखाया ये जाता है कि जब सलार की माँ की डेथ हुई, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को जला दिया गया, तो वो बहुत बड़े गिल्ट में था कि मैं कुछ कर नहीं पाया। तो वक्त के साथ साथ उसने एक जहन में इमेज बना लिया, एक कैरेक्टर बना लिया कि मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी माँ नहीं थी, मेरी बहन थी जिसको मैंने बचा लिया। तो टाइम के साथ साथ सलार बड़ा होता गया और वो लड़की जो अनाया जो इसकी बहन थी वो बड़ी होती गई। तो उसने खाका बना लिया अपने माइंड में कि वो किसी फलां यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ती है, फलां हॉस्टल में रहती है। तो वो एक कहती है ना कि एक जिस चीज का वो वजूद ही नहीं है, तो उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीजें उसके माइंड में चल रही थी, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि उसने खुद को एक तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ था। लेकिन उसको बाद में उसने अपने अंदर जो है ना वो महफूज कर लिया कि वाकई सब कुछ ऐसा है, और उसी चीज को लेके आ रहा है कि स्केच बना रहा है अपनी बहन के, और बिल्कुल उसने खुद को साइको पेश कर दिया है और दिखा दिया है कि जिसका मेन कैरेक्टर हमारा सलार है वो मेंटली तौर पर अनस्टेबल है। अब टाइम के साथ साथ जो ईमान है वो सलार को ट्रेन करेगी और उसको ठीक करेगी कि भाई देखो, बात यह है कि जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो अनाया नाम की लड़की कोई है ही नहीं, उसका वजूद ही कोई नहीं है, तो तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो। तो इस रियलिटी को वो टाइम के साथ साथ एडजस्ट कर लेगा और मान लेगा, ठीक है। और जो सलार है अपने इस गिल्ट से उस वक्त निकलेगा जब उसका बाप खुद अपनी जबान से मान लेगा कि मैंने ही राहा को मारा था, मतलब सलार की माँ को मैंने खुद मारा था। अच्छा, अब जो जैन है ना वो भी सीधी लाइन पे आ चुका है और उसने सब हकीकत मालूम कर ली है। और एक मैं समझता हूँ कि फॉल्ट जो है ना जमील और जामिन की तरफ से कि उन्होंने एक ही वकील को हायर किया हुआ था और वो था जैन। और जैन को हकीकत का जब इल्म हो चुका है तो वो उनके खिलाफ ही बाजी पलट देगा। और उसने कहा भी है जामिन को कि अभी तो सलार की बारी है, फिर तुम्हारी बारी भी आएगी। बेसिकली वो अब ईमान की हेल्प कर रहा है और उसने ईमान को बोला भी है कि मैं हर उस बंदे से हिसाब लूंगा जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई और जिसने हम दोनों को जुदा किया। तो बेसिकली दिखाया जा रहा है कि अब उसके जो पॉजिटिव कैरेक्टर है ना जैन का, वो स्टार्ट हो गया है। तो भाई बेसिकली इस ड्रामे में कुछ बचा नहीं है जो मैं आपको बयां करूं। तकरीबन जो इसका एंड है वो सबके सामने आ चुका है। जामिन का एंड भी आना है, जमील को अब उसकी बीवी ने थप्पड़ भी मार दिया है, ठीक है, उसका एंड भी बड़ा खतरनाक है। उसके ऊपर 2 करोड़ का हर्जाना और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर केस फाइल हो रहे हैं, तो उसकी सजा जो है उसको मिलनी है। और रही बात जो स्टेप मॉम है हमारे सलार की, उसने भी रगड़ा खाना है जामिन के साथ। तो चीजें सारी जो है वो सामने है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हम मजीद बात कर सकते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज बच गई हो जिस पे बात करना मकसूद हो। मजीद जब इसकी कुछ 2-3 एपिसोड आएंगी तो इसको देखते हुए हम मजीद इस पे बात करेंगे। बाकी एंड आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।